व्हाट इज़ अप व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल AK Pro में। और आज की वीडियो एक बहुत ही खास रहने वाली है। मैं जानता हूँ बहुत सारे यूज़र्स Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 या Galaxy Watch 5 Pro यूज़ कर रहे हैं और शायद आप में से काफ़ी लोगों को बैटरी बैकअप की काफ़ी दिक्कत आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि यार जो मेरी घड़ी है वो हार्डली सिर्फ और सिर्फ आधा दिन चलती है या सिर्फ एक ही दिन चलती है। मैंने कुछ ही देर पहले एक ऐसा शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने सारे स्टेप्स को और सारे पॉइंट्स को बताया था। लास्ट टाइम मेरी गैलेक्सी वॉच 4 2 दिन और 6 घंटे से ज़्यादा चली और तब भी उसका जो बैटरी था वो 4% रह गया था। तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1, अगर आप कोई भी एक वॉइस असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप जल्दी से डिसेबल कर दीजिए, चाहे वो बिक्सबी हो चाहे वो गूगल का हो। क्योंकि जब भी आप असिस्टेंट को ऑन रखते हैं वो अपने बैकग्राउंड में उसका एक यूसेज रहता ही रहता है। वो हमेशा रेडी रहता है कि कब आप उसको एक वॉइस दें, उस कमांड को कंप्लीट करें। अगर उसका बैकग्राउंड में कुछ यूसेज रह रहा है तो ऑफ कोर्स वो बैटरी तो ज़्यादा लेगा ही। तो पर्सनली बिल्कुल भी ये चीज़ को पसंद नहीं करता। जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको ऑन कर दीजिए और अगर आपको वॉइस कमांड से कुछ काम करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ऑन रखेंगे तो आपका बैटरी बैकअप जो है काफ़ी कम होने वाला है। सेकेंड ऑप्शन है रेस टू व्यू योर वॉच। मीन्स अगर आप घड़ी को अपनी ऐसे से ऐसा करके देखेंगे तो उसका जो स्क्रीन ऑन हो जाएगा, अगर अपनी रिस्ट को नीचे कर देंगे तो इसका स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मीन्स अगर मैं जैसे नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ तो हमेशा एक कैप्चर करता रहेगा कि मैं इसको जल्दी से जो है इसका टाइम दिखाऊं बंद करूं, टाइम दिखाऊं बंद करूं। तो ये भी एक बैटरी बैकअप जो है खींचता चला जाएगा। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी बेकार लगती है मुझे। हालांकि कहीं जगह पे जैसे मान लीजिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अगर आपको जस्ट बाइक चलाते चलाते या ऐसे करना है तो उसके लिए तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये बैकग्राउंड में ऐसे ही चलता रहेगा तो आपकी वो स्क्रीन ऑन रहेगी, ऑफ रहेगी, तो उस वजह से भी आपका बैटरी बैकअप कम हो सकता है। तो अगर आप इस फंक्शन से अवेयर नहीं थे तो आप इसको बंद कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आप अपने जो हार्ट की फंक्शन है उसको कॉन्टिन्यूस से मैनुअल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक हार्ट पेशेंट नहीं है तो ये चीज़ बिल्कुल ही बेकार है। आप वंस इन अ डे अपना हार्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। इवन मैंने इसको मैनुअल करा हुआ है, लेकिन जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा ये कई बार बता देता है कि एक्सरसाइज करते समय मेरा हार्ट इतना मैक्सिमम गया था और इतना मिनिमम गया था। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली हर 10 मिनट के बाद करता जाऊँ तो इसके सेंसर्स ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा बैटरी लॉस होगा। एक ऑप्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आप ऑलवेज ऑन इस डिस्प्ले को तभी ऑन करें जब आपको लगता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और मेरे हाथ जो है काफ़ी बिजी होने वाले हैं, या अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत है तो ही आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखिए। फालतू का अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ऑफकोर्स कम रहने वाला है, तो इसको भी आप बंद कर दीजिए। इससे आपकी मोर देन 20 से 25% जो बैटरी एक दिन में बच सकती है। जितने भी तरह का स्ट्रेस, स्नॉट डिटेक्शन, इस तरह के ऑप्शंस को बंद कर दीजिए। इवन सोते समय अगर आपको कोई स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका SpO2 मीटर जो है ऑटोमेटिक वो भी बंद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक फालतू की बैटरी ही लेने वाला है। नॉर्मली दिन में अगर आप एक बार करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपने इतने पैसे खर्चे हैं और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इतने सारे फंक्शंस को तो आप स्टार्टिंग के पहले 2 दिन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जो भी मैं आपको पॉइंट्स ऑफ करने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ऑन करके देखेंगे तो आपकी जो बैटरी का बैकअप है वो बहुत ही कम रहेगा। आप इसको खुद ही चेक करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपको क्या फ़र्क पड़ा है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसका स्क्रीन टाइमर अगर आप 1 मिनट का कर दें तो आपकी उसी सेम एफिशिएंसी से बैटरी कम रहेगी। तो इसको भी ज़रा ध्यान से रखिए। मैंने पर्सनली 15 सेकंड्स रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी हम नोटिफिकेशंस होते हैं वो 15 सेकंड्स में देख लेते हैं किसका आया है किसका नहीं आया है। एक और पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू के अपने अगर आपने सारी ऐप्स ऑन रखी है, जैसे गूगल मैप्स का नोटिफिकेशन ऑन रखा हुआ है और तरह तरह की चीज़ें आपने ऑन रखी हुई हैं, किसी का मैसेंजर में हर मैसेज, किसने प्रोफाइल को लाइक किया वगैरह वगैरह, अगर आप हर चीज़ का नोटिफिकेशन ने अगर आपने यहाँ पे ऑन रखा हुआ है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने सिर्फ 4-5 ऐप्स रखी हैं, जैसे मैंने व्हाट्सएप रखा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे काम के दौरान। मैसेंजर रखा हुआ है मैंने, और हार्डली एक मैंने बैंक ऐप रखी है और एक यूट्यूब का रखा हुआ है। ये सिर्फ 4 ही है। यूट्यूब मेरा स्टूडियो होता है तो मैंने सारी यूट्यूब नोटिफिकेशंस को नहीं रखा हुआ है। सिर्फ 4 ऐप्स हैं जो मेरे इस गैलेक्सी वॉच 4 में है। इसी वजह से मेरा जो बैटरी बैकअप है वो 2 दिन से ज़्यादा आता है। अगर आप इन चीज़ों को करना शुरू कर देंगे तो आप शायद आपका बैटरी बैकअप मेरे से ज़्यादा आ जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी जितनी भी वाइब्रेशंस की सेटिंग है उसको आप शॉर्ट
और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपकी जो जॉब है वो सिटिंग जॉब है तो आप हमेशा इसको शॉर्ट एंड लाइट रखें। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, ज़्यादा बाइक चलाते हैं तो आप इसको लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार मैं जब बाइक चलाता हूँ तो कई बार मुझे कॉज नहीं महसूस होती, ये मैंने पॉइंट नोट करा है। अगर मैं इसको बिल्कुल लाइट और शॉर्ट कर देता हूँ ना तो कॉल्स का तो पता चल जाता है, लेकिन कोई मेन मैसेजेस आते हैं वो मैसेज छूट जाते हैं, नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इतनी सारी सेटिंग्स अगर चेंज करी हैं तो आपको इससे बैटरी बैकअप का फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट का टाइमली रिप्लाई करता हूँ। एंड एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइस विद द नेक्स्ट वन। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जितने भी तरह का स्नो डिटेक्शन, ब्लड ऑक्सीजन और क्या कहते हैं उसको